संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि खुश कैसे रह सकते हैं, हमेशा चढ़ती कला में कैसे रह सकते हैं, हमेशा आनंदित कैसे रह सकते हैं। संगत जी, जब से हमने अपनी होश संभाली है, जब से हम सब ने अपनी होश संभाली है, तो हम अपने अपने साथ लोगों की तरफ से दिए हुए लेबल को साथ में उठाई फिरते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो कि एक बच्चा जब वह बचपन में होता है, उसने 2-4 बार शरारतें कर दी तो उसे शरारती बच्चे का लेबल दे दिया जाता है। थोड़ा बड़ा हुआ तो उस लेबल को और पक्का कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि छोटे होते से यह तो बहुत शरारती है। इसी तरह सताता रहता है। तो संगत जी याद रखना कि एक छोटे बच्चे का मन कोरे कागज की तरह होता है। हम उस पर लिख देते हैं, बच्चा उसी बात को सच मान लेता है। तो जब हमने उसको शरारती का लेबल दे दिया तो उसने शरारती ही बनना है, उसने सताते ही रहना है। और अगर जब उसको समझदार देखना चाहते हैं, सियाना देखना चाहते हैं, तो उस बालक को, उस बच्चे को दिया लेबल हटाना होगा। तो सबसे पहले हमने अपने लेबल हटाने हैं जो लोगों ने हमें दिए हुए हैं, क्योंकि जो मनुष्य हमारे बारे में कुछ सोचता है वो उसकी अपनी सोच होती है। आप सभी ने देखा होगा कि एक ही मनुष्य के बारे में 2 लोग अलग अलग राय रखते हैं। एक कहता है कि यह बहुत अच्छा इंसान है, दूसरा कहता है कि यह तो बहुत ही बुरा इंसान है। कोई चंगा या कोई माड़ा इंसान खुद नहीं होता, वो कहने वाले की राय होती है। पर यह चीजें हमें परेशान दुखी करती हैं जब हम इन बातों को सच मान लेते हैं। हम इन बातों को स्वीकार करते हैं जब हमारी कोई झूठी प्रशंसा करता है, उस समय हम झूठ को सच मानकर खुश हो जाते हैं। जब कोई हमारी निंदा करता है, बुराई करता है, हम में से गलतियां निकालता है, तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पर अगर खुश रहना है तो फिर हमें उस गुलाब के पौधे की तरह बनना पड़ेगा। जैसे गुलाब है, जिसको गुलाब चाहिए तो वो उस गुलाब के फूलों को बहुत ही अच्छा बताएगा कि यह कितना प्यारा फूल है, कितनी खुशबू है इसमें। पर जिसको नहीं चाहिए होगा वो यही कहेगा कि ये तो कांटों के साथ भरा पड़ा है। वो कई नुक्स, कई खामियां निकालेगा। पर कभी देखा है कि गुलाब का फूल कभी किसी की प्रसन्नता सुनकर या किसी की बुराई सुनकर अपना स्वभाव बदल देता हो? नहीं, वो उसी तरह खिला रहता है और अपने समय आने पर ही मुरझाता है। पर हम इंसान क्या करते हैं, हम अपना वजूद भूल जाते हैं, अपना स्वभाव बदल लेते हैं। जो लोगों ने हमें लेबल दे दिया उसी को सच मान लेते हैं, वैसे ही बन जाते हैं या बनना चाहते हैं जैसा हमें लोग देखना चाहते हैं। पर यह काम करने से हमारे अंदर की खुशी, हमारे अंदर का सुकून मर जाता है। पर अगर हम खुद खुश रहना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में सुख शांति चाहते हैं, तो दूसरों के दिए लेबल को हटाना पड़ेगा और अपने आप को पहचानना पड़ेगा। क्योंकि जब हम अपने आप को पहचानेंगे, अपनी सच्चाई को समझेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या गुण हैं, क्या चीजें हैं, हमें क्या चाहिए और क्या चीजें हमें तंग करती हैं, क्या चीजें हमें खुशी देती हैं। पर हम दूसरों के लिए खुश होते हैं और दूसरों के लिए ही दुखी होते हैं। संगत जी, विश्वास कीजिए, हमारे स्वयं के अंदर इतना आनंद भरा हुआ है, इतने खुश रह सकते हैं हम कि दूसरों की परवाह करने की आवश्यकता ही नहीं, ध्यान ही नहीं जाएगा। सदगुरु जी बताते हैं, जाग रे मन जागन हारे, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे।
इतना कुछ है इस शरीर में, इस मन में। संगत जी, यदि हमारे साथ हमारा गुरु, हमारा सदगुरु हो जाए तो संगत जी किस बात की कमी रह जाती है? कैसे हम खुश नहीं हो सकते? आनंद का सागर हमारा सतगुरु, और सतगुरु का दिया हुआ इतना प्यारा नाम, इतना शक्तिशाली नाम। सतगुरु जी ही बताते हैं, जह मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहाँ नाम तेरे संग सहाई। संगत जी विश्वास कीजिए, सतगुरु जी बता रहे हैं, जहां माता, जहां पिता, जहां मित्र, जहां भाई, कोई भी तेरी सहायता नहीं कर सकता, वहां नाम तेरी सहायता कर सकता है। जह मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहाँ नाम तेरे संग सहाई। तो किस बात की चिंता, यदि हम नाम को अपना लें। सतगुरु जी का दिया हुआ सबसे शक्तिशाली नाम, मूल मंत्र, 6 माला का पाठ यदि हम कर लें, इसे अपना संग सहाई समझ लें, तो संगत जी हमारी खुशियों का, हमारे खेड़ों का कुछ अंत ही नहीं। हम किसी भी सिचुएशन में हो, हम कहीं पे भी अकेले बैठे हों, अपने आप में ही इतने आनंदित रहेंगे कि लोग हमसे पूछेंगे हैरानी से कि आप इतने खुश कैसे हो, हमारे चेहरे पर इतनी चमक आ जाएगी। तो ये सब किसके सदके? हमारे सदगुरु के उस दिए हुए नाम के सदके। तो संगत जी आज से ही प्रण कीजिए कि हमें नाम जपना है, हमें नाम जपना है, और हमें सदा के लिए खुश रहना है, आनंदित रहना है। प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी।